सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि जी देखिए जी, कोई चीज़ की कमी नहीं, ना बच्चे ना बेटी में कमी या बेटे में कमी, रिश्ता ढूंढने के लिए चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, ठीक है ना, परिवार में कमी ना कोई, मतलब हर तरह सक्षम या अति सक्षम, आर्थिक दृष्टि से भी हर तरह से, मतलब किसी तरह की कोई भी वो नहीं है। तब रिश्ता क्यों नहीं हो रहा जी? लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है, लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्ता नहीं हो रहा जी, बताइए आप। उसका कारण है, देखिए विवाह तो होना ही है, 100 का 100 होना है। जो लेट हो रहा है, मैं उसका कारण यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा, मैं इस पर बहुत लिख चुका हूँ और बहुत बोल चुका। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें विवाह के विलम्ब होने के कारण के ऊपर भी एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अलग अलग मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं। आप उसको सुनिए, सबको आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य तौर पर तो यही होता है, या तो हमारे या बच्चे की कोई ना कोई इच्छा या मजबूरी हमारी भी हो सकती है, या पारिवारिक या कहते हैं बच्चे की कोई भी इच्छा या मजबूरी, या क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं जिसको कहना चाहिए कि हम 10 से 15% हम छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर समझौता नहीं कर पा रहे, चाहे बच्चे बेटा बेटी या कहते हैं हम परिवार। या फिर तीसरी चीज़ एक और भी रहती है जिसके अंदर हम कई बार है ना कुंडलियों के चक्कर में मिलान के, वो अच्छी बात, मैं ज़्यादा नहीं बोला, मिलान करिए आप, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बारीकी चलने में लंबा समय लग जाता है, होने जाने कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे जिससे एक ऐसे पॉइंट पे आ रहा हूँ जिसके अंदर की एक सक्षम परिवार, जो कि उसका बेटा या बेटी, आप फिर ध्यान रखना बेटा या बेटी, उसके लिए आप यूँ समझिए कि क्या कहते हैं, अब वो तो क्या कहते हैं, चाहे भले ही एक मतलब IAS अफसर देखते हैं, IAS अफसर का मतलब एक UPSC सेलेक्टेड क्या कहते हैं कैंडिडेट को हम देखना चाहते हैं, या जज जूरी को देखना, मतलब जज लगा बच्चा देखना चाहते हैं। अरे भाई, आपका बच्चा इन दोनों में कुछ भी नहीं है, वो ठीक है डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सारी लेक्चरर जो भी कुछ है, लेकिन हम चाहत तो ये रखते हैं कि इसको UPSC सेलेक्टेड या जज मिले, या तो UPSC सेलेक्टेड IAS IPS एलाइड वाला भी चलो IRS आदि ये मिले, या फिर सीधा ही जज मिले। वो होता नहीं, हम मुँह धो के बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से मिडिल फैमिली, आपने यूँ कहीं मिडिल फैमिली होती है, वो बहुत सक्षम नहीं थे, मिडिल फैमिली, लेकिन उनका बच्चा अचानक एक बड़ा अफसर बन जाता है या जो भी कुछ बन जाता है, उस जगह भी दिक्कत आ जाती है। उस जगह क्या दिक्कत आती है, उनके तो वैसे ही वो तो एक भाव बढ़ जाते हैं, जो भी कुछ कहिए, वो भी उतनी ऊंचाई को छूना चाहते हैं। मैंने कहा ना वो सक्षम फैमिली वाला गलत है सोच उसकी, ना इधर गलत है, लेकिन होता क्या है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, सामंजस्य नहीं बिठाते, जिससे कारण से डिले होता है। और किस चीज़ का सामंजस्य? अरे भाई, अब मैं बता रहा हूँ, मिडिल फैमिली वाला जब अपने बेटे के लिए बेटी के लिए जब कोई रिश्ता ढूंढता है, तो वो भी उतनी ताकत के साथ क्या कहते हैं अच्छा नहीं, हाई लेवल का UPSC सेलेक्टेड मेन या एलाइड या जजेस, इनको देखना चाहता है वो। अब उसके अंदर क्या रहता है, जो क्या कहते हैं UPSC सेलेक्टेड जो कैंडिडेट अच्छे सक्षम परिवार से होते हैं, वो परिवार वाले ये देखते हैं भाई फिर मैं तुमको क्यों लूँ, अगर मेरे बेटा भी तो कहते हैं UPSC सेलेक्टेड है या जज है, मेन या एलाइड कुछ भी, मतलब UPSC सेलेक्टेड, सीधी सी बात बोली ना मोटे तौर पे, तो मेरे पास तो ऑलरेडी अच्छे परिवारों के बच्चे आ रहे हैं, तो मैं तुम मिडिल क्लास फैमिली का लेकर क्या करूँगा? अब होगी समस्या खड़ी। मेरे पास जो आते हैं मुझे मालूम है ना इस चीज़ का, वो टसल सी बनती रहती है। मैं एक ऐसा उदाहरण दे के आपको समझाना चाहता हूँ, बस मैं बहुत जल्दी से। एक परिवार के अंदर क्या कहते हैं, 2 लड़के 1 लड़की, ठीक है, और संयोग की बात है उन्होंने अपनी बेटी बड़ी, मतलब उनको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा स्नेह, और बेटी भी क्या कहते हैं ठीक है, लेकिन वो UPSC सेलेक्टेड नहीं थी, वो क्या कहते हैं जज नहीं थी, जैसे होते हैं। अब उसके लिए उन्होंने क्योंकि वो ब्रिलियंट बहुत थी, सुंदर बहुत थी, अच्छी तरह से थी, उसके लिए अब तो रिटायर भी हो लिया, आप ये समझिए ना, वो 60 साल की हो ली वो। अब वो क्या कहते हैं, आप इस चीज़ पे गौर करिए, उसके लिए उसने देखना शुरू करा UPSC सेलेक्टेड और जजेस में से, वो कुल मिला के जो एक आधे मिले भी तो उसमें मीन में एक था, जो भी कुछ था, किसी ने उसमें निकाला, किसी ने उसमें, फिर वो आगे इस चीज़ पे, मतलब मैं आपको बताऊँ एक लंबे अंतराल के बाद इस चीज़ पे आगे चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अच्छे जो ऑफिसर्स होते हैं टॉप लेवल के, वो या स्टेट लेवल के,
वो भी पार नहीं पड़ी। फिर ये था जो जनरल ऑफिसर्स होते हैं, फर्स्ट क्लास गस्टेड पोस्टें होती हैं वो सरकारी, उसमें भी पार नहीं पड़ी। मतलब कभी तो ये मिनिमम निकाल दे, जब कोई रिश्ते आते थे कभी वो निकाल दे, बात बराबर हो रही थी। कुछ और भी कई तरह की यही कुंडली कई तरह की चीज़ चल रही थी। उसके बाद करते करते उम्र भी बढ़ती गई। उसके बाद ये बाजी चलो जी डॉक्टर इंजीनियर, फिर लास्ट में थे डॉक्टर इंजीनियर या प्रोफेसर आदि कोई पा जाए। प्रोफेसर भी कौन सा, असिस्टेंट हो चाहे मेन हो, यूनिवर्सिटी कैंपस, वो भी नहीं हुआ। अब स्थिति ये होगी कि उम्र इतनी बढ़ गई कि अल्टीमेटली फिर भी वो यही चाहते थे चलो भाई अब मेरे को ऐसा, ये तो नहीं क्लर्क्स हो जाए लेकिन फिर भी चलो भाई, जैसे मान लीजिए नहीं थे अपने विभागीय एसडीओ होते हैं, मतलब ये इस टाइप की जो पोस्ट होती, पोस्टें अच्छी होती हैं, ठीक है ना, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, बिजली बोर्ड हो, कोई भी, मतलब ऐसे एसडीओ रैंक की जो रैंक होते हैं वो अलग अलग, आप ये देख लीजिए इस पोस्टों के हिसाब से, मतलब वो होता है ना ग्रेडेशंस, फर्स्ट क्लास गस्टेड पोस्ट, सेकंड का, इस तरह। अब वो इस तरह लिप आ गई, अल्टीमेटली वो संसार से विदा हो गए। लेकिन उनके सामने समस्या ये थी, जब रिश्ते आते थे कभी तो उनके बेटे टांग अड़ा देते थे, नाक मार देते थे, कभी बिटिया कर देती, कभी खुद, कभी पीछे, जो भी कुछ था वो अपने परिवार में उलझ के रह गए। आखिर उस बच्चे की शादी नहीं हुई। भाइयों की तो चलो हो आ गई, लेकिन बच्ची की नहीं हुई, क्योंकि बच्ची के भी नखरे पूरे तेज थे। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर यह आता है, उम्र लंबी करने के बजाय गृहस्थी बसाने की सोचिए। गृहस्थी बसाने में अगर आप क्या कहते हैं एक केवल यही ख्वाब लेते तो भले ही हो सकता है आपको जज भी मिल जाए, क्या कहते हैं आईएएस भी, मतलब यूपीएससी सिलेक्टेड मिल जाए, लेकिन इनके दाम्पत्य जीवन को कभी गहराई से देखा आपने? ये नहीं होता कि हर एक का बहुत अच्छा, बहुत 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 प्रेम हो जाता है, ये कहता है यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट मिलते ही, ऐसा नहीं होता है। और जजेस के साथ शादी करने में तो खुद ही आदमी बन के खड़ा रहता है, वो तो पहले प्रोटोकॉल में रहते हैं, एकदम आइसोलेट हो जाते हैं, उनको होना ही पड़ता है, मजबूरी उनकी। जो कल तक खुल के हंसते बोलते थे वो एकदम से सीमा बंद के दायरे में बन जाते हैं, तो उनके परिवार में वैसे ही। तो खैर कुल मिला के बात ये, गृहस्थी बसाने के लिए आपको बहुत सारे, आपको अपने आयाम खुले रखने चाहिए, सोच बड़ी रखनी चाहिए, 10 से 15 में समझौता करके चलना चाहिए। बहुत नखरा करके और फिर उम्र लंबी कर दो, फिर बाद में वही अपना रोना रो व्यथा बताओ जी बच्चों की शादी नहीं हो रही जी, क्या करें जी, कौन सा उपाय करें, क्या हो गया मेरे बच्चों के साथ, ठीक है ना। बच्चे भी कई जगह जिद्दी बहुत हो जाते हैं, हम अभी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मैंने कहा ना उनकी भी नखरे बहुत होते हैं, वो चाहे जायज़ हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है ना। किसी का मूड नहीं करता शादी करने का, कोई शादी के प्रति ललायत नहीं है, अपने कैरियर ओरिएंटेड है, कोई अपनी पढ़ाई में मशगूल है, कोई उम्र बढ़ती जा रही, मेरे को ये पद मिल जाए, ये पोस्ट मिल जाए, ये मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं विदेश में बच जाऊँ, प्रमोशन। जब मतलब एक लंबी उम्र 28, 30 प्लस निकाल देते हैं, 32, 33, 34, वो एक समस्या खड़ी। तो इसीलिए ध्यान दीजिए आप इस बात को लेके, अच्छे से रिश्ता दे के, अच्छे से का मतलब ये होता है जो आपके घर में बहू बन के आपके साथ एडजस्ट करे, या फिर क्या कहते हैं आपकी बेटी उस घर में सब लोग उसको अपने हाथों पर गए, मतलब जितना भी हो सके उसको बहुत लाड प्यार से समझदारी से रखें। मंगल कामना, नमस्कार।